अध्याय 14। निष्कर्ष। सच्चा और स्थायी सुख केवल सच्ची और स्थायी वस्तु की प्राप्ति से मिल सकता है। वह सार पदार्थ, अविनाशी और आनंद स्वरूप परमात्मा है। वह परमपिता परमात्मा एक है। वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर है और केवल अंदर ही उससे मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा, शब्द, नाम और प्रेम एक ही असलियत के अनेक नाम हैं। अनेक भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अलग अलग नाम उसकी भिन्न भिन्न महिमा का वर्णन करते हैं, परंतु परमात्मा का सच्चा नाम एक है और वह नाम परमात्मा का निज रूप है। संतों ने परमात्मा के गुण वर्णन करने वाले अनेक नामों को वर्णात्मक या सिफाती नाम कहा है और उसके सच्चे नाम को सतनाम, आदि नाम, निज नाम या धुनात्मक नाम कहा है। परमात्मा या उसका सच्चा नाम सृष्टि का कर्ता, पालक और उद्धारक है। यह नाम सर्वव्यापक है। उस दयालु प्रभु ने सच्चे सुख, अमर आनंद और पूर्ण ज्ञान का नाम रूपी स्रोत हर जीव के लिए उसके हृदय के अंदर रख दिया है। उसने यह अमूल्य धन बांटते समय मजहब, मुल्क, कौम, जाति, अक्ल, पद और स्त्री पुरुष आदि में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखा। सच्ची रूहानियत का और पूर्ण संतों का एकमात्र उद्देश्य जीव को अंतर में शब्द की खोज में सहायता देना है। परमात्मा द्वारा अपने मिलाप के लिए स्वयं सृजित नाम रूपी साधन एक, अनादि, स्वाभाविक और पूर्ण है। उसमें कभी किसी समय कोई कमी, बढ़ोतरी या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह प्रेम भक्ति का सहज और आनंदमय मार्ग है जिसमें जीव कठिनाई के बिना पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। इसके विपरीत मनुष्य द्वारा मन और बुद्धि से बनाए गए सब साधन वक्ती यानी सामयिक, बनावटी, अधूरे और दुखदायी हैं। इनमें प्रयत्न अधिक है और मंजिल की प्राप्ति का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। नाम का सच्चा अंतर्मुख मार्ग जीव को अनेकता में से एकता, बंधन में से मुक्ति और निरंतर दुख में से सच्चे और स्थायी सुख की ओर ले जाता है, जबकि शेष सब साधन जीव को मन और माया द्वारा सृजित किए गए संसार और आवागमन के दुखों से बांधकर रखते हैं। भिन्न भिन्न देशों की अलग अलग जलवायु, सामाजिक, राजनीतिक और भाईचारे की स्थितियों और धार्मिक परंपराओं की भिन्नता के कारण संसार के धर्मों में बहिर्मुख रहनी और शरीयत या कर्मकांड की अनेक प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है, परंतु सब धर्मों को एक ही रूहानी आधार पर खड़ा करने वाली वस्तु परमात्मा की भक्ति या नाम की कमाई है। परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के नाम की कमाई एक ही असलियत के दो नाम हैं। हर प्रकार की धार्मिक क्रिया का वास्तविक लक्ष्य जीव को नाम की कमाई में सहायता देना है। नाम की कमाई विशुद्ध रूहानी और निजी अंतर्मुख साधना है, जिसमें सफलता के लिए न कोई विशेष धर्म या कर्मकांड धारण करने की आवश्यकता है और न त्यागने की। संसार के प्रत्येक देश, जाति और कौम के सब लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए अंतर में नाम से लिव लगा सकते हैं। नाम सिद्धांत। नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। परमात्मा की भांति सर्वसमर्थ, परम चेतन, महानिर्मल, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। नाम सर्वव्यापक है। नाम की अखंड ध्वनि सचखंड से चलकर हर एक जीव के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें देती है। परमात्मा की कृपा द्वारा और पूर्ण संतों की समझाई सिमरन और ध्यान की युक्ति के अनुसार
शरीर में फैली आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करने पर नाम की ध्वनि और प्रकाश से मिलाप हो जाता है। नाम के अभ्यास द्वारा मन और आत्मा निर्मल हो जाते हैं। नाम की ध्वनि और प्रकाश की सहायता से जीवात्मा अपने शरीर, मन, माया और काल के बंधन तोड़कर सचखंड वापस पहुंच जाती है, जहां से सृष्टि के आदि में यह उतरी थी। सचखंड ही आत्मा, परमात्मा और नाम का निज घर है। वहां पहुंचकर आत्मा नाम यानी परमात्मा का रूप हो जाती है और अमर जीवन, पूर्ण ज्ञान और अमर आनंद की अधिकारी बन जाती है। यही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली एकमात्र सच्ची रूहानी साधना है, जिसको नाम मार्ग, शब्द मार्ग, योग और सुरत शब्द योग आदि नामों से पुकारा जाता है। यही संसार के सब पूर्ण संतों का परमात्मा की प्राप्ति का सर्वसांझा, अनादि और परिवर्तन रहित मार्ग है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक नाम सिद्धांत का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित, राधा स्वामी सत्संग ब्यास।